क्लास 9th में आपने इससे पहले संयोजी ऊतक टॉपिक चल रहा था, उसी में आपने तंतुमय संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का टॉपिक है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक की बात करें तो हमारे शरीर में दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। सबसे पहला रुधिर, दूसरा लसिका जिसे लिम्फ कहते हैं। ये दो तरल संयोजी ऊतक होते हैं। अब हम सबसे पहले रुधिर के बाद अगर इन दोनों के बारे में बात करें, इनमें इनकी कोशिकाओं में रेशे नहीं पाए जाते और ये तरल होते हैं और इनका जो दोनों का कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, परिवहन का कार्य करते हैं, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम रुधिर की बात करें तो रुधिर में मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला इसमें रुधिर कोशिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिकाएं और दूसरी अगर हम बात करें तो प्लाज्मा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है और जब पीएच मान 7.4 होता है तो ये हल्का क्षारीय होता है। अगर हम पीएच मान की बात करें, पीएच मान एक ऐसा स्केल होता है, पीएच मान एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 7 नंबर जो संख्या होती है उसे उदासीन कहा जाता है और 1 से 7 से नीचे जितने भी अंक होते हैं, अगर कोई पदार्थ है, अगर उसकी वैल्यू, उसका पीएच मान 7 से कम आता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा और यदि 7 से 14 के बीच अगर 7 से 14 के बीच आता है तो उसका पीएच, वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होगा। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इससे इससे ये पता चलता है कि पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 आता है तो वह उदासीन कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। अब आपको मैंने बताया कि इसका रुधिर का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, यानी 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 7 से वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी तो वह क्या कहलाएगा, वह क्षारीय कहलाएगा। अब क्षारीय होता है और लगभग एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। ये संपूर्ण बॉडी भार का, यानी संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब बात आती है रुधिर कोशिकाएं की। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आरबीसी, इन्हें एरिथ्रोसाइट
या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरी WBC, इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रुधिरित कणिका। और तीसरी प्लेटलेट्स। अगर हम प्लाज्मा और ये तीनों मिलकर लगभग संपूर्ण ब्लड का 40 से 45% भाग बनाती हैं। 40 से 45% भाग बनाती हैं। अब और अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ये संपूर्ण ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है और यह एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 90% जल पाया जाता है, जिसमें 90% जल की मात्रा होती है और 10% भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक, 10% भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। तो ये आप प्लाज्मा हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी क्या होती हैं? ये जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, O2 परिवहन का कार्य करता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे रुधिर का लाल रंग जो होता है, रेड कलर जो होता है रुधिर का, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रुधिर का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और अगर हम इसकी बात करें, अगर इससे आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया होता है, से रुधिर की कमी, एनीमिया। आरबीसी की जब कमी होती है तब ये मैंने जो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब बात हो गई आरबीसी की। और अगर हम इसकी और बात करें तो लगभग प्रति 100 ml ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है आरबीसी की, लगभग इसकी जो 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन होती है। और वैसे तो इनमें पुरुष और महिलाओं में दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। फीमेल में 4 से 4.5 और अगर हम मेल की बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन तक इनकी संख्या होती है। अब बात करें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं। एक कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, दूसरी कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। इन्हें
हमारे शरीर की सैनिक या प्रहरी भी कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 6000 से 10,000 तक होती है और यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखती है। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। WBC, ये हो गया WBC का कार्य। अब आती है प्लेटलेट्स। यह तस्तरी नुमा होती हैं। यह तस्तरी नुमा होती हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। जब कभी हमारे कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जो चोट लगने के बाद 2 मिनट बाद जो ब्लड का बहना बंद हो जाता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाए तो रुधिर का थक्का जमना बंद हो जाता है और यह हमारे शरीर की आंतरिक कोशिकाओं जो होती हैं उनमें रुधिर का थक्का जमाने में कार्य करती हैं, क्योंकि जब हमारे कोशिकाओं में आंतरिक चोट लग जाती है तब भी ये रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है। लगभग 2.5 से 5 लाख तक इनकी संख्या होती है। अब आप समझ लीजिए तरल संयोजी ऊतक में हमने तरल संयोजी ऊतक रुधिर और लसिका, ये दोनों तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाए तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण बताइए तो एक रुधिर और दूसरा लसिका। रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन और अन्य सभी पदार्थों का परिवहन करता है। एक सामान्य मनुष्य में लगभग रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, या हम कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में यह लगभग बॉडी भार का 7 से 8% होता है और इसका रुधिर का जो pH मान होता है 7.4 होता है, यानी यह हल्का क्षारीय होता है। और यह रुधिर 2 भागों से मिलकर बना होता है, रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा लगभग 55 से 60% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें रुधिर कोशिकाओं की तो लगभग 40 से 45% भाग बनाती हैं और इनमें से ये 3 प्रकार की होती है रुधिर कोशिकाएं: RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगर हम बात करें RBC का लगभग जीवन काल 120 दिन होता है और RBC की संख्या 4 महिला और पुरुष में अलग अलग होती है। मेल में अगर हम बात करें 4.5 से 5 तक मिलियन तक इनकी संख्या होती है और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन तक इनकी संख्या होती है। और ये इन्हें RBC को ब्रेनलेस, एक बात और सुन लो, ब्रेनलेस कोशिका कहा जाता है, यानी इनके RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें ब्रेनलेस कोशिका कहते हैं। हमने आपको कोशिका पढ़ाया था और उसमें बताया था कि
कोशिका का मैनेजर या कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। और ये भी क्या होती है? एक प्रकार की कोशिका होती है। अब जो कोशिका होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्हें ब्रेनलेस कोशिका कहते हैं। और इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रुधिर की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन नामक इनमें प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल। ये लाल रंग की होती हैं। और ये रुधिर, इसी कारण रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, क्योंकि हम जो श्वसन क्रिया में वायु का मिश्रण लेते हैं, और वायु का मिश्रण लेने पर ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन को सॉल्युबल कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। अब अगर हम बात करें WBC की, इनकी संख्या लगभग 6000 से 10000 होती है। इन्हें सैनिक या प्रहरी भी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, कणिका युक्त और कणिका रहित। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। और दूसरी अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स, इनकी संख्या लगभग, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इनकी संख्या लगभग 2.5 से 5 लाख के करीब होती है, तस्तरीनुमा होती है। और हमारे शरीर में रुधिर का, इनका जो मुख्य कार्य होता है, हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमने देती, यानी चोट लगने पर जो हमारा रुधिर रुक जाता है, रुधिर का थक्का जो बनता है वो इन्हीं के कारण होता है। तो आपका तरल संयोजी ऊतक टॉपिक जहाँ तक है कंप्लीट होता है। अब बात आती है लसिका। लसिका किसे कहते हैं? लसिका की, अब लसिका यह भी एक तरल संयोजी ऊतक है। यह भी एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, यानी यह रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। इसके साथ ही रंगहीन होता है। इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स, विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। और यह विभिन्न पोषक तत्वों, हार्मोन आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही इसमें यूरिया भी पाई जाती है। और जो विभिन्न हानिकारक पदार्थ होते हैं उन हानिकारक पदार्थों को रुधिर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसके साथ ही इसकी आंतों में जो रसांकुर होते हैं वह वसा को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। यानी लसिका यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए ये रंगहीन होता है। और इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और यूरिया आदि पोषक तत्व आदि पाए जाते हैं। और यह पोषक तत्व हार्मोन आदि का विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसके साथ ही अंगों से विभिन्न हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं उन्हें रुधिर तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये आपका टॉपिक तरल संयोजी ऊतक लगभग समाप्त होता है। अब इससे आगे आप पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, वो आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।